हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम विकास गुप्ता की सॉल्यूशंस आज देखेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर 7 जो है उसके, और सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम से अपन ट्राई करेंगे। और बुक अगर आपके पास नहीं है तो आई थिंक आप परचेज कर लें तो बेस्ट रहेगा। और फिर भी मैंने पीडीएफ का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे आई थिंक लगा दिया है, तो आप उससे भी फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस के साथ यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 1 पर अपन यहाँ पर आ जाएंगे। तो एक बार अपन क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाते हैं, और फिर उसको अपन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अपन, है ना। ओके, तो इसके अंदर हमें दे रखा है dy बाई डी एक्स, और ये बराबर है ऐसी एक इक्वेशन दे रखी है, और हमें फंक्शन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, पहले इसको उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा जैसे dy बाई डी एक्स, और उधर भेज देंगे तो ये आ जाएगा माइनस वाई साइन एक्स, और अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स। तो सिंपल वेरिएबल सेपरेशन से ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। dy के नीचे आप y भेज देंगे, और उस तरफ आप यहाँ पे sin x के साथ 1 प्लस कॉस एक्स जहाँ है वहां पर अपन dx जो है वो भेज सकते हैं। अपन दोनों साइड इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ 1 प्लस कॉस एक्स को t मानोगे तो ऊपर dt मिल जाएगा, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन है, और ये 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन ln y होता है। तो हो जाएगा ln मॉड y बराबर ln ऑफ मॉड 1 प्लस कॉस एक्स, और कांस्टेंट जो है वो भी आप ln c ले लो c की जगह। तो यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो y बराबर आ जाएगा c टाइम्स 1 प्लस कॉस एक्स। अब पाई बाई टू पे इसकी वैल्यू -1 आ रही है। हम पाई बाई टू रख रहे हैं तो ये 1 बन रहा है, और -1 आंसर दे रखा है, मतलब c -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब y हमारे पास आ जाएगा माइनस का 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा कुछ, है ना। तो इस पे रखने पर हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ ऐसी आ जाएगी। अब इसके केस के अंदर हमसे पूछा है कि एफ ऑफ जीरो जो होगा वो हमें इसके केस के अंदर क्या, और एक्चुअली मॉड है तो अपन को भी मॉड लगाना चाहिए था। तो वैसे एक्चुअल इक्वेशन तो कुछ ऐसी बननी चाहिए थी, मॉड वाई बराबर सी टाइम्स मॉड 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा। तो एक्चुअली क्योंकि वाई पर भी मॉड लगा हुआ है तो फिर यहाँ बोथ ऑप्शंस अपने पास पॉसिबल हो सकते हैं, प्लस माइनस के। तो आप यहाँ पे जैसे जीरो रखेंगे, अब सी क्योंकि मॉड वाई -1 है तो आप सी को 1 लेकर ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, वाई बराबर प्लस माइनस 1 प्लस कॉस एक्स, ऐसा कुछ दोनों केसेस में डिपेंड कर सकता है। तो इसके केस के अंदर सेम एफ ऑफ जीरो पे भी 2 आएगा, पर वो मॉड वाई है तो इसलिए आई थिंक इन्होंने ये दे रखा होगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और कंसेप्ट जो इसके अंदर अपन यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो वेरिएबल सेपरेशन का कंसेप्ट है। और 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन मॉड वाई होता है, एल एन मॉड वाई। ये वाली चीज जो है अपन को थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक है। और नेक्स्ट वाले पर आ जाते हैं अपन। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये वाई ट्रिपल डैश है, ये वाई डबल डैश डबल डिफरेंशिएशन, ये वाई डैश और ये वाई। तो हमें भी ये सब निकाल लेना चाहिए। जैसे वाई दे रखा है तो आप वाई डैश लेंगे तो वाई डैश आ जाएगा ए ई की पावर एक्स माइनस 3b ई की पावर 3x, फिर प्लस में आपके पास आ जाएगा 5c ई की पावर 5x। इसी तरह आप वाई डबल डैश लेंगे तो ए ई की पावर x आ जाएगा, है ना। और साथ के अंदर आ जाएगा आपके पास, अच्छा यहाँ प्लस था, और प्लस के अंदर आ जाएगा 9b ई की पावर 3x, और 25c ई की पावर 5x। और ट्रिपल डैश लेंगे अगर आप ऐसा ही, तो ये आ जाएगा ए की पावर एक्स, फिर एक 3 और नीचे आ जाएगा चेन रूल से, तो 27b हो जाएगा। और 5x के अंदर एक 5 और नीचे आ जाएगा तो 125 सी के साथ ई की पावर 5x हो जाएगा, ऐसा। तो अपन इन सबको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। अब हमें नहीं पता क्या कॉन्स्टेंट्स होने चाहिए, पर हम बिना ट्रायल एरर के भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी सिचुएशन है कि वाई ट्रिपल डैश है, तो वाई ट्रिपल डैश के साथ अपन क्या लें, तो अपन यहाँ पे क्या कर लेंगे, वाई ट्रिपल डैश के साथ मान लेते हैं कुछ अल्फा वाई डबल डैश प्लस बीटा वाई डैश और प्लस गामा वाई इक्वल टू 0, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट्स हमें नहीं पता। अब आप यहाँ पर सब कुछ लिख सकते हो, जैसे वाई ट्रिपल डैश वाई डबल डैश जो भी हमने निकाला है, जैसे ए ई की पावर एक्स सबके अंदर आ रहा है, तो ए ई की पावर एक्स जब आप यहाँ पे रखोगे तो सब में कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे कोफिशिएंट था 1, फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये 0 होना चाहिए, तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी। जैसे फिर e की पावर 3x अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे b 3b 9b 27b ऐसे कोफिशिएंट है, तो आप जब b की पावर 3x ऐसे बाहर निकालेंगे तो y ट्रिपल डैश का 27 आ जाएगा, y डबल डैश का 9 अल्फा, फिर 3 बीटा, फिर 1, ये भी हो जाएगा 0।
और फाइनली सी ई की पावर 5x अगर आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ 125 है, फिर 25 अल्फा, फिर 9 बीटा, यहाँ पे गामा, सो फिर यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9 बीटा, सॉरी 5 बीटा और प्लस गामा इक्वल टू 0। तो अब आप इन तीनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके अल्फा बीटा गामा निकाल सकते हैं। तो इससे आपको ट्रायल एरर नहीं करना पड़ेगा, तो तरीका अच्छा है, याद रखेंगे। थर्ड क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और ये सिंपल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। हमें हमारे पास लिखा हुआ है ई एक्स इंटू ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, है ना, और प्लस के अंदर हमारे पास यहाँ पे वाई कॉस एक्स का स्क्वायर है और इक्वल टू 5 दे रखा है, और हमसे वाई डैश ऑफ 0 इसकी वैल्यू यहाँ पे पूछी है। तो हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन करने से पहले, क्योंकि वाई डैश 0 का मतलब है एक्स को 0 रख रहे हैं, तो वाई क्या होगा ये निकाल लेते हैं, तो हम भी एक्स को 0 रख देते हैं, तो ई की पावर 0 आ जाएगा प्लस वाई कॉस 0 आ जाएगा, ये 5 हो जाएगा। ई की पावर 0 और cos 0 1 होता है, तो y की वैल्यू यहाँ से 4 आ जाएगी, मतलब x 0 और y 4 पे इसका डिफरेंशिएशन पूछा है। तो हम इसे लिख लेते हैं, तो e की पावर में x y स्क्वायर है, प्लस के अंदर अगर आप यहाँ देखोगे तो y cos x का स्क्वायर है, और ये इक्वल टू में 5। तो अब यहाँ पर सिंपल डिफरेंशिएशन करेंगे, तो e की पावर का एज इट इज होता है, तो ये ऐसा ही रहेगा, और इनटू में आ जाएगा x का 1, तो y स्क्वायर, फिर 2xy डी वाई बाई डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा दिया अपन। प्लस के अंदर अगर अपन जाएंगे तो पहले y का कर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स के साथ cos ऑफ एक्स स्क्वायर, फिर y एज इट इज cos ऑफ एक्स स्क्वायर का चेन रूल से करेंगे, और राइट साइड में 5 का करेंगे तो 0 आ जाएगा। अब अपन यहाँ पे सिंपल x को 0 और y को 4 जो भी हम रख रहे थे वो रख देंगे, तो ये 16 इंटू 1 हो जाएगा, है ना, ये वाला पार्ट 0 चला जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 16 को हम उधर भेज देंगे तो आंसर आ जाएगा -16। तो सिंपल था ये वाला। नेक्स्ट वाले पर आते हैं, ये होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आएगा, अगर अपन ट्रांसपोज करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स वाई, और अपॉन में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। एक्स और 1 पे वैल्यू 1 है, वहां से सी आ जाएगा, फिर पूछ रहा है किस एक्स नॉट पे वाई की वैल्यू ई होगी, क्या रखें एक्स की जगह कि ई आंसर आ जाए, पर उसके लिए फंक्शन निकालना पड़ेगा। तो ऐसे होमोजेनस फंक्शंस जो होते हैं, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशंस जो होते हैं, उनको अपन कैसे करते हैं, क्या तरीका होता है, अपन रख देते हैं y बराबर वी एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स जो आता है अपने पास, वो आ जाता है यहाँ से सॉल्व करने पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, और इस क्वेश्चन में जो डी वाई बाई डी एक्स था, ये था एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो x के साथ y की जगह रख देंगे वी एक्स, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। अब वेरिएबल सेपरेशन में आसानी होती है, अब v को अपन इधर भेज के सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो x डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस वी ऐसा। एलसीएम ले लेंगे तो आई थिंक कुछ ऐसा बनेगा, माइनस वी क्यूब अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, कैलकुलेशन आप वापस देख सकते हैं। अब वेरिएबल सेपरेट कर देंगे, तो dv के साथ आ जाएगा अपने पास 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन माइनस वी क्यूब, और dx के साथ x आ जाएगा। अब इनको आप यहाँ जैसे अलग अलग कर लो, माइनस डी वी बाई वी क्यूब और माइनस डी वी बाई वी, और इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स। अब आप यहाँ आराम से इस पूरे को क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। फिर आप v को y बाई एक्स रख लेंगे, और एक इंटीग्रेशन का यहाँ प्लस सी या एल एन सी जो भी आप लेना चाहें ले सकते हैं, और उसके बाद आप जब पुट करेंगे, क्योंकि y ऑफ 1 1 दे रखा है, तो आपके पास c आएगा, फिर आप y को e रख के x निकाल सकते हैं। तो आगे आई थिंक अपन ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट ये भी वेरिएबल सेपरेशन का पूछ रहा है, क्या बनेगा, तो अपन वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो y रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा डी वाई इधर डी एक्स ऐसा। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो अब 1 माइनस वाई स्क्वायर को अगर टी स्क्वायर या मान लो टी ले लेते हो, तो ऊपर आप माइनस डी टी बाई टू, है ना, ये बना सकते हो। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इधर आ जाएगा एक्स प्लस सी ऐसा। तो अपन स्क्वायरिंग करके सब कुछ एक तरफ ले आए, तो एक्स प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 आ जाएगा। तो ये एक सर्कल हो गया जिसका सेंटर है माइनस सी कॉमा 0, सी के हिसाब से इंटरचेंज होगा, पर सर्कल आपकी एक्स एक्सिस पे, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट 0 है और रेडियस 1 आ रहा है, तो मतलब फिक्स्ड रेडियस 1 का एक वेरिएबल सेंटर का सर्कल मिल रहा है जो कि एक्स एक्सिस पर है। तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, है ना। नेक्स्ट वाले पर अपन आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, तो पूछ रहा है कि इंटरवल बताओ, इंटरवल कंटेन्ड इन डोमेन, इनमें से ABCD में से कौन सा इंटरवल है जो इसके डोमेन के अंदर लाई करेगा। तो पहले फंक्शन निकालते हैं अपन, तो पहले x माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे डी वाई बाई डी एक्स,
है ना, और ये आ जाएगा माइनस वाई के बराबर। अब यहाँ भी आप वेरिएबल सेपरेशन कर सकते हैं बेटा, तो डी वाई के नीचे माइनस वाई और इधर लगा देंगे अपन डी एक्स के नीचे एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। माइनस भी आप चाहो तो यहाँ से हटा के उधर भेज सकते हैं। तो डी वाई बाई वाई का एल एन वाई हो जाएगा, टू बी मोर प्रेसाइज एल एन मोड वाई, और डी एक्स अपॉन एक्स माइनस थ्री स्क्वायर का वन अपॉन एक्स माइनस थ्री आ जाएगा, माइनस इसी में यूज हो जाएगा, और प्लस में कुछ भी आप सी लगा सकते हो, है ना। तो मोड वाई आपके पास ऐसा आ जाएगा, ई की पावर वन अपॉन एक्स माइनस थ्री प्लस सी। ई की पावर सी को आप अलग कर सकते हो इनटू में, और मॉड वाई खुलेगा तो प्लस हो या माइनस हो, तो ई की पावर सी प्लस का हो या माइनस का, उसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा के ई की पावर वन अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो ये ऐसा फंक्शन आ गया। अब ई की पावर वन अपॉन एक्स माइनस थ्री का डोमेन होगा ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट थ्री। तो वो सारे इंटरवल डोमेन के अंदर आ सकते हैं जिसमें थ्री नहीं है, पर जैसे माइनस पाई से पाई के बीच में थ्री आ जाता है, इसमें भी थ्री आ जाता है, इसमें भी थ्री आ जाएगा। ये एक अकेला इंटरवल है ए ऑप्शन जिसके अंदर थ्री नहीं आएगा, तो हेंस एज अ रिजल्ट ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आ सकते हैं अपन। ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे अपन सॉल्व कर सकते हैं इसकी अपन एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले तो एफ डैश एक्स होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो इसे आप डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। एक्स प्लस वन से पूरे को डिवाइड कर दो, तो इधर भी ये बन जाएगा टू एक्स एफ एक्स को आप वाई लिख सकते हो, और ई की पावर एक्स स्क्वायर के नीचे आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, ई की पावर एक्स स्क्वायर और नीचे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको आप पी एक्स और क्यू एक्स मान सकते हो। तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ई की पावर माइनस टू एक्स इसका इंटीग्रेशन, तो ये ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा, तो बन जाएगा वाई ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर राइट साइड में। लेफ्ट साइड में हम मल्टीप्लाई करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्यू एक्स से, तो ई की पावर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर से कट हो जाएगा, और सिर्फ वन अपॉन एक्स प्लस वन का स्क्वायर ही बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन आई थिंक माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन ऐसा आ जाएगा, प्लस में एक सी, तो y ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा आ गया हमारे पास। अब आप c निकाल सकते हैं बेटा आराम से, क्योंकि f ऑफ जीरो फाइव है, मतलब x को अब आप इसमें जीरो रखेंगे और y फाइव रखेंगे तो c आ जाएगा, फिर e की पावर एक्स स्क्वायर उधर ट्रांसपोज करके आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल था लीनियर का, है ना। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। अब यहाँ पर अपन सोचेंगे कि हम क्या कर सकते हैं ना, डायरेक्टली इसके केस के अंदर सॉल्व कैसे करें। तो कई बार क्या आता है, हिंट होता है, उसका यूज करना होता है। जैसे आप देखो ऑप्शन में सब जगह क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दिख रहा है आप सभी को। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी ले सकते हैं। उसके लिए आपको इस पार्ट को उधर भेजना पड़ेगा। तो लेफ्ट साइड में है टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, उसके साथ हमने भेज दिया टू एक्स वाई स्क्वायर, और राइट साइड के अंदर हमारे पास है tan ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। आपको क्या करना है, सिंपल सी चीज है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को टी ले लो। मेरे को सब कुछ ऑप्शन में वैसा ही दिख रहा था। तो अब जब आप यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे प्रोडक्ट टूल से, तो टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा जो आएगा यही आपका डी टी बाई डी एक्स बन जाएगा। तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, और राइट साइड में हो जाएगा tan ऑफ टी। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ना अपने पास, डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू ही tan टी आ गई, तो इसका मतलब cot टी इंटू डी टी, और ये बराबर आ जाएगा उधर अगर अपन भेज दें, है ना, जो भी हमारा क्या था डी एक्स बचा था, तो उस वाले पार्ट को अपन क्या कर सकते हैं, उधर भेज सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर ये उधर चला जाएगा, अब इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन करेंगे तो लेफ्ट साइड एल एन साइन टी आएगा, राइट साइड एक्स प्लस सी आएगा। ठीक है, तो एल एन साइन टी, अब टी की जगह आप चाहो तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर रख सकते हो वापस, और राइट साइड आ जाएगा एक्स प्लस सी। फिर आप लॉग हटाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा आपके पास, है ना। वैसे मॉड होना चाहिए, बट मैं वो ई की पावर एक्स प्लस सी वाले ई की पावर सी को नीचे लेके ए ले लूंगा, तो प्लस माइनस का एडजस्ट हो जाएगा बाद में, तो ऐसा आ जाएगा। अब आप ए निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको बता रखा है एक्स वन पे वाई की वैल्यू। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी आंसर है या ऑप्शन डी आंसर। तो इस तरह से अपन सिंपल सब्सटीट्यूशन से भी कई बार क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं, स्पेशली जब ऑप्शन हिंट में दे रखे। अच्छा, ये अपन को निकाल के करना पड़ेगा, बट पूरा सॉल्व करने से पहले इसे थोड़ा सिंपल बनाना जरूरी है।
तो जैसे आपको लग रहा है कि 5 वेरिएबल हैं तो फिफ्थ ऑर्डर है, बट ऐसा नहीं है। देखो अगर आप एक्सपेंड करोगे कॉस ए प्लस बी को तो कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी आता है। तो कॉस सी टू साइन सी टू जो भी आएगा सी वन के साथ, आप पूरा सी वन कॉस सी टू को एक ही कांस्टेंट मान लो ए, साथ में कॉस ए। फिर जो भी साइन वाला टर्म होगा साइन एक्स कॉस सी टू इंटू सी वन प्लस सी फाइव साइन एक्स, तो जो भी साइन एक्स के साथ आता है उस पूरे को आप बी मान लो। और ये ई की पावर में सी फोर को आप माइनस सी थ्री के साथ अलग कर लो, तो ये ऐसा बन जाएगा। तो मतलब थर्ड ऑर्डर ही है आपके पास, है ना। वाई आपके पास किसके बराबर है, ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स, ऐसा। अब आपको सिंपल है, कुछ नहीं करना, वाई डैश डबल डैश ट्रिपल डैश ये तीनों निकालने हैं। जैसे वाई डैश लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस ए साइन एक्स बी कॉस एक्स और माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स। फिर आप वाई डबल डैश ले लोगे तो ये आ जाएगा माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स प्लस सी ई की पावर माइनस एक्स। लास्ट में आ जाएगा ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स और माइनस सी की पावर माइनस एक्स। अब अगर आप इन चारों को ऐड करोगे बेटा तो ये सारी की सारी चीज़ें आपस में क्या होती जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और इन चारों का सम 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। 10th वाला बड़ा ही सिंपल है। इन्होंने खुद ने ही सॉल्यूशन दे दिया तो हम इन्हीं के सॉल्यूशन को पुट कर देंगे ना, वाई की वाई डैश और वाई डबल डैश की जगह। तो वाई डैश आएगा अल्फा प्लस वन ई की पावर अल्फा एक्स, वाई डबल डैश आ जाएगा एक और सॉरी यहाँ अल्फा प्लस वन था, फिर वाई डबल डैश में अल्फा प्लस वन एक और नीचे आ जाएगा तो अल्फा प्लस वन का स्क्वायर बन जाएगा। अब इन सबको यहाँ पर अपन पुट कर देंगे तो ई की पावर अल्फा प्लस वन एक्स तो कॉमन आ जाएगा और अंदर जो बचेगा आपके पास वो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में इसका स्क्वायर बचेगा, फिर माइनस में 4 टाइम्स अल्फा प्लस वन प्लस फोर, 0। तो बेसिकली इसी को 0 होना पड़ेगा और ये क्वांटिटी एक्चुअली अल्फा प्लस वन माइनस टू का होल स्क्वायर, और इसको 0 करेंगे ने जाएंगे तो अल्फा माइनस वन का स्क्वायर 0, यानी अल्फा की जो वैल्यू आएगी सिंपल सी, वो वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी, अपन ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हम 10th क्वेश्चन के अंदर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे 1 से लेकर 10 थे और नेक्स्ट पार्ट जो हमारे लेक्चर का कल आएगा उसके अंदर हम 11 से 20 डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन 1 से 10 को दोबारा ट्राई करें एंड थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।